एक और अपडेट आपको दे दें, बीएलए का पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम, पाकिस्तान की सेना अपना ऑपरेशन बंद करे, ये चेतावनी यहां पर जारी की गई है। राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करे पाकिस्तान, लगातार कैदियों को यहां पर रिहा करने की मांग और उसी को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम शहबाज सरकार को दिया गया, जिसके चलते ये ट्रेन हाईजैक की गई है। और आपको बता दें कि यहां पर 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना अपना ऑपरेशन बंद करे। तो जिस तरीके से लगातार जितने भी ट्रेन के अंदर यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने की तमाम कवायदें यहां पर जारी हैं। पाकिस्तान सेना का संघर्ष और 30 पाकिस्तानी सैनिक इसमें ढेर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये संघर्ष जारी है। यहाँ पर यात्रियों को निकालने की तमाम कवायदें जारी हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करे पाकिस्तान, ये लगातार बीएलए की ओर से बोला जा रहा है। अजय जंडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस मामले को लेकर है? कितने यात्रियों को छुड़ा दिया गया है? क्या कुछ आगे की तैयारी है? किस तरीके से जो अभी ट्रेन को हाईजैक किया गया है इसको छुड़ाया जाएगा? देखिए, अभी तक ये कहना कि पाकिस्तान को इसमें किसी को छुड़ाने में कामयाबी मिली है वो गलत होगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि बीएलए ने जिन लोगों को, महिलाओं बच्चों को छोड़ा था जो सिविलियन से, उन लोगों को जब वहां से निकले हैं तो उनको जो है वो ट्रेन में लेकर बाहर ले जाया गया। जब दूसरे स्टेशन पर ले जाया गया, वहां पर बीएलए ने कहा है, पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि इनको हमने छुड़ाया है। अलबत्ता उनको पहले ही बीएलए रिहा कर चुका था। वहीं अगर बात की जाए तो अभी भी जो सैनिक वहां पे है, पाकिस्तानी सेना के लोग, बाकी लोग जो हैं वो भी हिरासत में हैं और उनको छोड़ने की कोई भी कोशिश या कोई भी वादा जो है वो बीएलए की तरफ से नहीं किया गया है। बीएलए ने साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना अगर अपनी कार्रवाई को बंद नहीं करती तो इनको हम खत्म करेंगे। और दूसरी चीज की पाकिस्तान, हालांकि कई अभी लेटेस्ट वीडियो जो जारी किया गया है बीएलए की तरफ से, उसमें देखा जा सकता है कि उस इलाके के ऊपर कई हेलीकॉप्टर जो सेना के हैं वो मंडरा रहे हैं। और इसी के चलते बीएलए ने कहा है कि अपनी जो ऑपरेशनल कार्रवाई है इन छुड़ाने के लिए उसको पाकिस्तान बंद करे। और जो 48 घंटे का समय दिया गया है उसमें कहा गया है कि जितने भी बलूचिस्तान के प्रिजनर्स हैं, बीएलए के लोग जो हिरासत में हैं, जो युवा गायब हुए हैं, उन युवाओं को जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। अलबत्ता जो लोग हिरासत में हैं, जो कब्जे में हैं, उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल अजय, एक और जहां पर लड़ाकू विमान पाकिस्तान उतारने की तैयारी में है, वहीं पर बलूचिस्तान की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें, बंधकों को छुड़ाने को लेकर ऑपरेशन लगातार जारी है। पाकिस्तानी सेना का बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन जारी, बंधकों को छुड़ाने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। पाकिस्तान का दावा है कि 104 बंधकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अजय, जैसे कि आपने बताया कि अभी फिलहाल ये बोलना कि एक भी बंधक को छुड़ा लिया गया है ये गलत होगा, लेकिन पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 104 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। देखिए, वही मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, उनकी तरफ से इस तरह का क्लेम करना बनता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है और वहाँ के लोग यहाँ फिर परिजन वो काफी चिंता में होंगे। मगर बीएलए ने उन लोगों को खुद ही रिलीज किया था जो लगभग 80 के करीब लोग हैं, जो उस ट्रेन में सवार थे, जो सिविलियन थे, बच्चे थे, उनको रिहा कर दिया गया था। और उनको उनकी रिहाई के बाद वो लोग जो हैं वो जब वहां से निकले हैं तो एक अन्य ट्रेन जो है वो पाकिस्तानी की तरफ से भेजी गई ताकि वहां से उनको लेकर दूसरे स्टेशन तक पहुंचा जा सके। तो ये वो लोग हैं जिनको बीएलए ने रिहा किया है। इनको रेस्क्यू नहीं कहा जा सकता टेक्निकली, बट पाकिस्तान इसे क्लेम कर रहा है। जो बाकी लोग हैं वो अभी भी बीएलए की हिरासत में हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक हैं, आईएसए के लोग हैं और बाकी लोग हैं आईएसपीआर के, वो लोग अभी भी हिरासत में हैं और उनको किसी तरह से नहीं छोड़ा गया है। 30 के करीब लोग जो हैं अभी तक मारे गए हैं। ये वो लोग हैं जो वहां से भागने की या फिर वहां जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि बीएलए को निशाना बना सके। इनमें कई जो है वो लोग हैं जिन्होंने जिनके पास हथियार थे और ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए वो उस पर सवार थे। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं दोनों ही ओर से जवाबी हमले लगातार चल रहे हैं, क्या लगता है ये संघर्ष कब तक चलेगा? क्या रिहाई करनी पड़ेगी और क्या केवल ये रिहाई की ही मांग यहाँ पर की जा रही है या बीएलए द्वारा कुछ और भी मांगे की जा रही हैं?
देखिए, बीएलए ने साफ किया है कि उनके जो प्रिजनर्स हैं, उनके जो लोग हैं जिनको अगवा किया गया, जेलों में रखा गया, और जो लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और ये सिलसिला आज से नहीं है, पिछले कई सालों से है, जिसको लेकर बीएलए पुराने समय से जद्दोजहद कर रहा है। बीएलए ने कई बार बोला कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान कर रहा है, जो भी लोग अगर प्रोटेस्ट करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, उनको बलूचिस्तान के लोग उनको हिरासत में ले लिया जाता था, वो और उसके बाद वो गायब हो जाते थे। कईयों को मार दिया गया, कई शव मिले, और कई अभी भी जेलों में भरे हुए हैं। तो अभी साफ कहा गया है कि 48 घंटे का समय है, 48 घंटे के भीतर आप उन लोगों को छोड़िए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ा अपडेट दे दे दर्शकों को। पुलिस चौकी पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। पुलिस वालों का सामान जब्त कर लिया गया है। पुलिस के हथियारों को भी जब्त किया गया है। मस्तुंग कस्बे पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। लगातार ये संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, एस्केलेट होता जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। पुलिस चौकी पर बीएलए ने अब अपना कब्जा जमा लिया है। मस्तुंग कस्बे पर बीएलए ने यह कस्बा किया है। इसी को लेकर और अपडेट अजय। देखिए, मस्तुंग एक अलग अन्य इलाका है जहां पर बीएलए ने जो है वो दावा बोला, और उसके बाद वहां पर मौजूद जो पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग थे, पुलिस के लोग जो थे वहां पे, उनको जो है वहां पे हिरासत में लेकर उनके तमाम हथियार जो हैं वो वहां से छीन लिए हैं, और उस पोस्ट पर जो है वो कब्जा कर लिया है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह से कई जो बीएलए की तरफ से एक्शन किए गए हैं, जब उनकी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर और ऐसे इलाकों पर जो है उन्होंने कब्जा किया है। और एक और ये बीएलए का हमला था, जिसमें उस चौकी को खाली कर वहां से हथियार वगैरह छीन लिए गए हैं। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बीएलए उस इलाके में अपना दबदबा रखता है, और पाकिस्तानी सेना जब भी किसी इलाके में उनको कमजोर दिखती है तो वहां इस तरीके से किया जाता है। तो ये हमला करके वहां पर अब बीएलए के अपना कब्जा जो है वो हो चुका है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से 48 में से 24 घंटे तो हो भी चले हैं, अब 24 घंटे का समय बचा है। ऐसे में ये मामला ठंडा होता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पाकिस्तान पर मुश्किलों का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान के 3 जवानों को मार डाला है। बीएलए के ट्रेन हाईजैक के बाद टीटीपी का भी ये दोहरा वार। खैबर पख्तूनख्वा में घात लगाकर पाक सैनिकों पर यहां पर हमला किया गया है। टीटीपी द्वारा यह हमला किया गया। एक और बलूचिस्तान द्वारा ट्रेन हाईजैक की गई है, वहीं दूसरी ओर टीटीपी का यह हमला, दोहरा वार। अजय, किस तरीके से पाकिस्तान अब इस संघर्ष को झेल पाएगा? देखिए, बिल्कुल टीटीपी भी लगातार हमलावर है। टीटीपी अगर देखें तो कल भी 2 पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी, और आज भी ताजा मामला जो है वो आया है, जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मार गिराए हैं। दरअसल टीटीपी जिन भी इलाकों में सक्रिय है, अपने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, वहां उन्होंने इन 3 सैनिकों को अगवा किया है। और ये उनकी एक नई स्ट्रेटेजी है, जो पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करना, वहां के लोगों पर या बंकर्स पर हमला करना। उसके साथ साथ अब इस तरह से टारगेट करके उन सैनिकों को अगवा किया जाता है जो सैनिक वहां पर उनके इलाके में जो है उनको दिखाई देते हैं। तो ये 3 मामले जो सामने आए हैं, 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये दरअसल तब हुआ है जब पाकिस्तानी सेना का जो टीटीपी के साथ बातचीत का सिलसिला था वो बंद हुआ, और पाकिस्तानी सेना ने उस सिलसिले को, बातचीत के सिलसिले को बंद करके टीटीपी के कई इलाकों पर हमला किया था, जिसमें कई महिलाएं, बच्चे मारे गए थे। और उसकी जवाबी कार्रवाई में ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें ये 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। बिल्कुल अजय, दोहरा वार यहाँ पर पाकिस्तान पर हो रहा है। एक तरफ टीटीपी के तरफ से ये हमले किए गए, और दूसरी ओर जिस तरीके से हमने देखा कि बलूचिस्तान ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, तमाम मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि ये जो मांगे हैं ये केवल रिहाई को लेकर है, या जिस तरीके से बलूचिस्तान को अलग प्रांत बनाने की लगातार यहाँ पर मांग चल रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की कोई भी सुरक्षा एजेंसी बलूचिस्तान में ना हो, क्या ये मांग भी यहाँ पर रखी गई है? देखिए, ये पहले से लगातार चल रहा है। बलूचिस्तान का बार बार ये कहना कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी हस्तक्षेप वो है बलूचिस्तान में नहीं चाहते हैं। दरअसल एक लंबे समय से पाकिस्तान ने इस इलाके में कब्जा कर यहाँ के लोगों को जो है वो अपने साथ मिलाया था, मगर जब पाकिस्तान बलूचिस्तान के कब्जा करने के बाद वहाँ के लोगों की सहूलियतें नहीं दे सका, उसके बाद ये लोग बागी हुए।
और इन लोगों ने लगातार फिर जो है अपनी तरफ से तशद्दुद जो है वो शुरू किया, लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की। और जब पाकिस्तान इस चीज को नहीं कर पाया, वहां के लोगों की सुविधाएं नहीं देख पाया, लोगों की जो ख्याल नहीं रख पाया, तो इन लोगों ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान का अब हस्तक्षेप नहीं चाहता है। और इसीलिए आप देखें तो बलूचिस्तान में वो सीपैक का जो काम चल रहा था, चीन जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बिल्कुल अजय, लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखना होगा इसका समाधान कैसे होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।